गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ जी। क्या था होमवर्क? केमिकल काइनेटिक्स की शीट। यस, नई शीट वैसे अभी तो हम डिस्कशन आज जो करेंगे वो तो पुरानी शीट के अकॉर्डिंग नंबरिंग से ही कर रहे हैं। आ जाएगी, अभी आ जाएगी, चिंता मत करो। आज नई शीट भी आ जाएगी। तो पहले तो अब पुरानी शीट से ही डिस्कस करेंगे हम। तो पुरानी शीट के अकॉर्डिंग मैंने दिए थे 4 से लेके 20 तक, राइट। हाँ जी। फुल होमवर्क डन, कोई डाउट नहीं, ऋतुराज का कहना है। सिर्फ 19th क्वेश्चन में डाउट है, बाकी सारे हो गए। कार्तिक का कहना है। देखो एक बात बताऊं, मॉड्यूल और शीट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। जो मैं आपको दे रहा हूं उन्हीं को क्लब करके दो दो तीन तीन चैप्टर्स को क्लब करके मॉड्यूल है। शीट में यह है कि आपको प्रिंट आउट निकालने पड़ते हैं, मॉड्यूल में वो आपको ऑलरेडी एक साथ मिल जाएंगे। अदरवाइज दोनों में कंटेंट बिल्कुल सेम है। आपका आपके पास दोनों ही ऑप्शंस है, राइट। नंबरिंग चेंज हो जाएगी बेटा। नंबरिंग चेंज है तो S1 O1 में चेंजेस होंगे। अब डाउट्स पर आ जाते हैं, मैंने लास्ट टाइम ही बोल दिया था अब वो। तो क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 10 तक किसी को कोई डाउट? 4 से लेके 10 तक किसी को कोई डाउट? फोर्थ बहुत आसान है, सिंपल सा, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। क्या डाउट है यार इसमें? क्वेश्चन नंबर फोर्थ, प्रेशर में चेंज टू -1.1 कितने टाइम में? 75 मिनट्स आंसर। हाँ बट इसकी यूनिट क्या होगी? एटमॉस्फेयर पर मिनट। आपको और किस यूनिट में आंसर चाहिए? मोल्स पर लीटर पर सेकंड। तो प्रेशर को किस में कन्वर्ट करना होगा? कंसंट्रेशन में। प्रेशर को अगर कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? आरटी से, क्योंकि ये कंसंट्रेशन है। पीवी इक्वल टू एन आरटी से, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? पी बाय आर टी। तो इसी आंसर को आरटी से डिवाइड कर दो, कंसंट्रेशन आ जाएगी, राइट। देन S1 का डिस्कशन हम कर रहे हैं। S1 4 से लेके 20 तक, आगे बोलिए। बहुत बेसिक, बहुत सिंपल, टू दी पॉइंट, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। कहीं पर भी कंसेप्चुअली आप वीक हो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 में रेट को रिलेट करना है। अलग अलग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, उनकी रेट को रिलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में एक जगह गड़बड़ कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 7, कोई बताएगा इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल है, बट बताइए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना होगा? सबसे पहले रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन दे रखी है 36 ग्राम पर मिनट। क्या करना होगा हमें? राइट, जो 36 ग्राम पर मिनट दे रखा है उसको पहले मोल्स में कन्वर्ट करना होगा, यानी उसके लिए उसको किससे डिवाइड करना होगा? 32। तो ये अब आ जाएगी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन, DO2 या डेल्टा O2 जो भी कह दो, डेल O2 अपॉन डेल्टा T, ये ऑक्सीजन की रेट ऑफ अपीयरेंस है। अब इससे आपको बाकी की रेट को रिलेट करना है। ये गड़बड़ हो जाती जल्दबाजी में, क्या होता है, अच्छा इसकी रेट इतनी तो इसकी डबल, ऑक्सीजन की रेट की डबल H2O2 होगी, लेकिन वो ग्राम्स की टर्म्स में नहीं, मोल्स की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल बढ़िया जी, बिल्कुल बढ़िया। देन आगे बढ़ते हैं। ये मैं बहुत बता चुका हूं, 9th और इस तरह के क्वेश्चन बहुत बता चुका हूं। एलिमेंट्री रिएक्शन दे रखी है, इसका मतलब रेट इक्वल्स टू के, ए की पावर 2, बी की पावर B2 की पावर 1, क्योंकि रिएक्शन कौन सी है? एलिमेंट्री। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो बस अब यहां पर वॉल्यूम कम करेंगे, ज्यादा करेंगे। अगर वॉल्यूम कम कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन कितने टाइम्स हो जाएगी? 3 टाइम्स हो जाएगी। सुन लो मेरी बात, अगर किसी को नंबरिंग में कंफ्यूजन है, लास्ट टाइम जो पहले वाली शीट थी, यूं कह दो उसमें चेंज कर दिया, उसमें गड़बड़ थी, बट आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं 4 से लेके कहां तक कर रहे हैं हम? 20 तक। या तो 4 से स्टार्ट होके 20 तक जाएगा, या जिसने नई शीट ले ली है वो 1 से लेके 17 तक जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग मैपिंग कर लेना। हाँ दीपक, अब बार बार मत लिखना, खत्म हो गया। क्वेश्चन बोलूंगा और जिसको थोड़ा कंफ्यूजन हो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी लिख ले, सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, आगे बढ़िए। उसके बाद 10 तक किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होगा? वॉल्यूम 1/3, यानी कंसंट्रेशन, वॉल्यूम कम होने पर कंसंट्रेशन 3 टाइम्स हो जाएगी। तो ये 3 टाइम्स करोगे तो 9 टाइम्स, इसे 3 टाइम्स करोगे तो 3 टाइम्स, तो टोटल रेट कितने टाइम्स हो जाएगी? 27 टाइम्स। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए ये बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो इस तरह से है, A+2B कन्वर्टिंग इनटू C+D। एलिमेंट्री रिएक्शन दे रखी है और इनिशियली इनके प्रेशर दे रखे हैं 0.6 और 0.8। इनिशियली इनके प्रेशर है 0.6 0.8, तो रेट जो है वो क्या होगी? के ए का प्रेशर, इनिशियली रेट बात कर रहे हैं तो ए का प्रेशर, ये इनिशियल रेट हो गई, तो ए का प्रेशर 0.6, बी का प्रेशर 0.8 का स्क्वायर, ये इनिशियल रेट हो गई।
अब वापस इसको किससे कंपेयर करना है? जब C का प्रेशर 0.2 हो जाए, जब C का प्रेशर 0.2 मतलब इसमें से x कम हो गया, इसमें से 2x कम होगा, इसका x बनेगा और इसका x। और अब हम चाहते हैं कि C का प्रेशर 0.2 हो जाए, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाए? 0.2। तो जब x 0.2 होगा तो ये वैल्यू 0.4, ये वैल्यू भी 0.4, ये 0.2 और ये 0.2। अब रिएक्शन की रेट क्या होगी? अब रिएक्शन की रेट क्या होगी? इस टाइम पर रिएक्शन की जो रेट होगी, अब ए का प्रेशर है 0.4, बी का प्रेशर भी है 0.4, स्क्वायर दोनों का रेशियो खत्म। अब जीरो ऑर्डर वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। अब जीरो ऑर्डर वाले क्वेश्चन पर आ जाइए। जीरो ऑर्डर पर 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, राइट? जीरो ऑर्डर पर 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, 12 टू 16। जीरो ऑर्डर वाले क्वेश्चन, इनमें से जो भी डाउट हो वो पूछ लो। अब नंबरिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जीरो ऑर्डर के क्वेश्चंस, वन चाहो तो 1 2 3 4 5 कर लो, 12 13 14 15 16 कर लेना, राइट? 12 नहीं बता रहा हूं। अच्छा, इसमें एक चीज कभी कभी, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया? 10 मिनट्स और 20 मिनट्स पर कंसंट्रेशन बताओ। जब आप 20 मिनट्स पर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करो ना 80, तो वो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब पता है क्या हुआ? रिएक्शन उससे पहले ही कंप्लीट हो गई। रिएक्शन उससे पहले ही कंप्लीट हो गई। समझ रहे हो मेरी बात को? क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूं। 80 इक्वल्स टू ए नॉट प्लस या ए नॉट माइनस के टी। ये वैल्यू इनिशियली 10, के की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻²। ये सेकंड इनवर्स में है, तो टाइम आपको सेकंड्स में पुट करना होगा, मतलब 20 इंटू 60। तो ये कैंसिल, तो ये वैल्यू आती 12 और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये नेगेटिव आ रही। क्यों नेगेटिव आ रही? क्योंकि रिएक्शन उससे पहले ही कंप्लीट हो गई। ये टाइम ही कंप्लीशन टाइम से ज्यादा है। तो मैक्सिमम ए कितना रिएक्ट कर सकता है? 10। तो मैक्सिमम बी की कंसंट्रेशन कितनी हो सकती है? 10, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। बिल्कुल बढ़िया देवांश। देवांश ने कंप्लीशन टाइम भी निकाल दिया, बहुत बढ़िया, 13.85। और बोलिए जीरो ऑर्डर में। 13 बता दो बेटा, फिर तुम क्यों कुछ मत करो। अगर 13 भी मुझे बताना पड़ जाए तो तुम कर ही क्यों रहे हो कुछ, धर्मपाल जी? हाँ, वैल्यूज पुट करनी है, केवल वैल्यूज पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 14। वाह, ये तो लाइन से सब पूछने वाले हैं, कोई दिमाग नहीं लगाना चाहता है, बस सर बता दें ताकि ठीक है हमारा काम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14 में रेट कांस्टेंट दे रखा है, H प्लस की इनिशियल कंसंट्रेशन निकालनी है। H प्लस की कंसंट्रेशन, हमें कंसंट्रेशन नहीं निकालना आता, ये हालत है। H प्लस के कितने मोल्स हैं? 6 इंटू 10⁻⁻6 मोल्स। कितने ml में? 10 ml में। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए लीटर से डिवाइड करना होगा, तो ये ml में है, इसीलिए 1000 से डिवाइड कर दो। ये H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई इनिशियल। अब आपको जैसा चाहिए सोच सकते हो। कंसेंट H प्लस डिसअपियर हो जाना चाहिए, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी कंप्लीशन टाइम पूछा है। ये इनिशियल कंसंट्रेशन के क्वेश्चन में दे रखा है, ए नॉट बाई के कर दो। सॉरी, 10 ml नहीं है, 0.1 ml है। 10 ml नहीं है, 0.1 ml है। कर दिया करेक्शन।
16th बहुत आसान है, मत पूछो मेरे से। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 जीरो ऑर्डर के फॉर्मूले लगाओ। AT इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। ये जो भी फॉर्मूले, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखे हैं उनको फॉलो करो, वापस जीरो ऑर्डर पर जाओ, उसको पढ़ो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पर आ जाइए। 17, 18, 19, 20 फर्स्ट ऑर्डर। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन करवा दिए थे आपको, याद आ रहा है? एक मिनट दिखाना। लास्ट क्लास में क्वेश्चन करवाए थे और ऊपर, हाँ बस। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू रिएक्ट 99% रिएक्टेंट। यहां क्या कह रहा है? हाउ लॉन्ग टाइम विल इट टेक फॉर 50% कंप्लीशन, 87.5% कंप्लीशन। हाँ, लेकिन उससे पहले कहा जा रहा है कि 75% रिएक्शन होने में कितना टाइम लगा? 72 मिनट्स। तो यहां पर सबसे पहले के निकाल लो। के इक्वल्स टू 75% रिएक्शन होने में 72 मिनट्स। फॉर्मूला क्या होता है? ए नॉट अपॉन 80। इनिशियली कंसंट्रेशन कितनी मान लो? 100। तो 72 मिनट्स में 100 का 75% रिएक्ट कर गया, 25 बचा। अब के की वैल्यू चेंज नहीं होगी, के तो उतना ही रहेगा एक रिएक्शन का। आपसे पूछा जा रहा है 50% रिएक्शन में कितना टाइम लगेगा, तो ln 100 अपॉन 50% रिएक्ट कर गया, 50% बचा। इसमें कितना टाइम, ये T1 लिख देता हूं, ये T2 लिख देता हूं। ln 100 87.5% रिएक्शन होगी, तो बचा हुआ कितना है? 12.5। 17 में भी यही करना है, 18 में भी यही करना है, 19 में भी यही करना है। हर जगह यही करना है आपको। 19 में भी रेशियो निकालना है कि 99% रिएक्शन होने में और 50% रिएक्शन होने में टाइम जो लगेगा उसका रेशियो बताओ। सब इसी तरह से होंगे, सब इसी तरह से होंगे। यूनिमोलिकुलर क्या होता है उसको अब फर्स्ट ऑर्डर बोल दो। राइट नाउ कहीं यूनिमोलिकुलर दिखे तो फर्स्ट ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 20 में कंसंट्रेशन नहीं पूछी है, रेट पूछी है। ये 19 20 में रेट माइनस DA अपॉन DT इक्वल्स टू उस इंस्टेंट पर ए की कंसंट्रेशन। अगर ए की कंसंट्रेशन पता हो तो डायरेक्ट लिख दो, नहीं तो ए नॉट इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। इससे आप रेट निकाल सकते हो। क्वेश्चन किया हुआ याद करो, N2O5 वाला, N2O5 वाला क्वेश्चन किया हुआ, हमने रेट निकाली है 10 की पावर 4 सेकेंड्स पर। अथर्व अभी ए अपॉन ए माइनस एक्स वाले फॉर्मूले की कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ रही, बिना उसके ही कर लो। हो तो उससे भी जाएगा, लेकिन उससे क्यों सोच रहे हो? सीधा सीधा सब सामने लिखा हो बेटा। इसमें अब कोई कह रहा है 17 को रिपीट कर दो, सत्यम उसमें रिपीट करने वाला कुछ भी नहीं है। कैनी सर जेई एडवांस वाली एक्सरसाइज भी बाकी है, उसको डिस्कस करना है, करते हैं बेटा।
इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब T इक्वल्स टू 0। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 1 m, मतलब T इक्वल्स टू 0 पर उसकी कंसंट्रेशन 1 m। बहुत सारे सत्यम है, डोंट वरी बेटा। सत्यम बहुत है, कार्तिक बहुत है, आयुष बहुत है, सब सब बहुत है। हार्दिक बेटा तुम अपना आंसर बता दो, बात खत्म। टी पुट कर जो 1 आवर मतलब कितने सेकंड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के बी पार्ट में टी की वैल्यू पुट कर दो, 10 सेकंड पर 10 पुट कर दो, 20 सेकंड्स पर 20 सेकंड पुट कर दो, 100 सेकंड में 100 पुट कर दो। एक ही जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर के पॉइंट्स लिखवाए थे, या फर्स्ट ऑर्डर पर एक दो तीन क्वेश्चन करवाए थे। आज हमने और क्वेश्चंस किए हैं, और लास्ट में जाते जाते मैं आपको यह बता रहा था कि फ्रैक्शन रिमेनिंग, फ्रैक्शन रिएक्टेड, परसेंटेज रिमेनिंग, परसेंटेज रिएक्टेड, ये वर्ड समझ में आने चाहिए। ये वर्ड समझ में आने चाहिए, इनको हमें इनसे रिलेट करना है। ये मैं आपको लास्ट टाइम पे भी बता रहा था। ये जो आप यहां पर देख रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन कभी भी अगर ये पूछे परसेंटेज वाला, तो आप फर्स्ट ऑर्डर में इनिशियली कंसेंट्रेशन 100 मान सकते हो। जब भी परसेंटेज की बात हो कि परसेंटेज रिएक्टेड कितना है, तो इनिशियल कंसेंट्रेशन को 100 मान लो, परसेंटेज की बात हो तब। और फ्रैक्शन की जब बात हो तो इनिशियली कंसेंट्रेशन कितनी मान लो, 1 मान लो। अब बची हुई कंसेंट्रेशन निकाल लो, यानी किसकी वैल्यू निकाल लो, 80। और 80 निकाल के आप फ्रैक्शन रिमेनिंग, फ्रैक्शन रिएक्टेड निकाल सकते हो। ये एक तरीका है, ये एक तरीका है। लेकिन 100 नहीं मानना चाहते, 1 नहीं मानना चाहते, तो सीधा सीधा फ्रैक्शन रिमेनिंग क्या है, 80/A0। ये बेसिकली क्या है, फ्रैक्शन रिमेनिंग। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज रिमेनिंग आ जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज रिमेनिंग आ जाएगा। रिएक्टेड पूछा है तो पहले रिमेनिंग निकालो, फिर परसेंटेज रिएक्टेड भी आ जाएगा। फ्रैक्शन है तो 1 से माइनस कर दो, परसेंटेज है तो 100 से माइनस कर दो। क्वेश्चन दे रहा हूं एक, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन for a first order reaction, find, for a first order reaction having rate constant ln2 minute inverse एक सेकेंड,
फाइंड फ्रैक्शन रिमेनिंग, फ्रैक्शन रिएक्टेड, परसेंटेज रिमेनिंग, परसेंटेज रिएक्टेड इन 2 minutes। हर्षित, मेरी तबीयत बिल्कुल बढ़ी है, थोड़ा बहुत चल रहा है, हो जाएगा सही। अभिनव, अभी एक्टिवेशन एनर्जी के ग्राफ की कोई जरूरत नहीं है। बताइए जल्दी से। मानसविन के आंसर्स आ गए सारे, हर्षित के भी आ गए। मानसविन ने सारे आंसर लिख दिए, वेरी गुड। होशिता, होशिता जी 1/3 कैसे आएगा यार? कार्तिक के सारे आंसर आ गए, दीपक का गलत है आंसर, कौशल का भी गलत है, भार्गव के सही है, होशिता जी सही है। अब ठीक है, 1/4। हाँ हाँ हाँ, अब वेदांत का भी सही है, निखिल का भी सही है, अब बहुत तो हर्ष का भी सही है, देवांश का भी सही है, गौतम का भी सही है, आयुष का भी सही है। बिल्कुल बढ़िया। अब देखो दो तरीके हैं, या तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा दो, के टी इक्वल्स टू एल एन ए नॉट अपॉन ए टी, ठीक है। के की वैल्यू एल एन टू, टाइम की वैल्यू 2 मिनट्स, तो ये वैल्यू एल एन ए नॉट अपॉन ए टी। ये 2 ln 2, तो 2 अंदर चला जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ln 4 लिख सकता हूं। 2 ln 2 को ln 4, ln कैंसिल, तो ए नॉट अपॉन ए टी कितना आ गया? 4। तो उल्ट इनवर्स कर लूं, ए टी अपॉन ए नॉट कितना आ गया? 1/4। फ्रैक्शन रिमेनिंग 1/4, फ्रैक्शन रिएक्टेड 3/4। परसेंटेज रिमेनिंग के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 25%। परसेंटेज रिएक्टेड 75%। एक तरीका तो सिंपल सा ये है, ये वैल्यू निकाल। या दूसरा ऑप्शन है, इनिशियली कंसंट्रेशन भी 100 ले सकते हो। इनिशियल कंसंट बात ज्यादा अच्छा कुछ है नहीं, बट ठीक है, किसी को लगता है तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 ले लो, फिर 80 की वैल्यू निकालोगे, करोगे क्या? वही इसको 100 ले लोगे तो 80 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100/4, यानी विच इज 25। तो अगर आपने इनिशियल कंसंट्रेशन 100 ली है तो 25 बचा हुआ है, तो फ्रैक्शन रिमेनिंग कितना बचा हुआ है? 25/100। 100 में से 25 बच गया तो 25% बच गया, 75% रिएक्ट कर गया। पप्पू इज आस्किंग टाइम किधर दिया हुआ है? वाह पप्पू, नहीं दिख रहा तुम्हें टाइम है?
तो या तो आप इनिशियली 100 मान लो, नहीं मानो तो इस तरह से कर सकते हो। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये ध्यान रखना, लास्ट क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, मेन यही कंफ्यूजन होता है, वो मैंने हाईलाइट किया। बाकी तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट, जैसे जीरो ऑर्डर में कैरेक्टरिस्टिक्स थे वही सारे यहां पर भी डिस्कस होंगे। यूनिट्स ऑफ के, सबसे पहले के की यूनिट्स की बात करें तो कह सकते हो टाइम इनवर्स ओनली, क्योंकि 1 मोल्स पर लीटर की पावर 1 माइनस एन और 1 माइनस 1 यानी 0, तो टाइम इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, आवर इनवर्स। सेकेंड वन, कंप्लीशन टाइम, पंकज बेटा मॉड्यूल के बारे में मैं बता चुका हूं जो बताना था। सचिन इज सेइंग सर थिंकिंग प्रोसेस तो यही था बट अप्लाई करने में डर रहा था। जब तक कोई काम नहीं करो डर सबको लगता है। जब आप करने लगते हो तभी डर मिटता है। साइकिल चलाने में भी डर लगता है जब तक आप नहीं चलाओ तो। कंप्लीशन टाइम मतलब वो टाइम जिसमें 80 क्या हो जाए, 0। अब 80 0 कब होगा? यहां से अगर हम देखें इस फॉर्मूले से तो ए नोट ई की पावर माइनस के टी। अगर यहां पर हम चाहते हैं कि 80 0 हो तो कैसे होगा? क्योंकि ये ई की पावर माइनस के टी, ये टर्म 0 होनी चाहिए। ई की पावर माइनस के टी कब 0 होगी? जब टाइम इनफाइनाइट होगा। ये वाली टर्म कब 0 होगी? जब टाइम इनफाइनाइट होगा। मतलब ये रिएक्शन कब जाके कंप्लीट होगी? इनफाइनाइट टाइम पर। इनफाइनाइट टाइम पर ही जाके कंप्लीट होगी। ये सुन के थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये सारी रिएक्शन जो हो रही है हम मान रहे हैं कि कंटिन्यूसली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कंटिन्यूसली ऐसा हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में नहीं आ रहा है। फिर भी इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में टाइम इनफाइनाइट लग रहा है। क्यों ऐसा? बिकॉज यहां रेट जो है ना वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक टाइम आएगा जब कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी तो रेट भी बहुत कम हो जाएगी, फिर थोड़ा भी चेंज होने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो जहां कहीं रेट कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल, आगे हम देखेंगे जीरो, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर हो चाहे सेकंड ऑर्डर हो चाहे थर्ड ऑर्डर हो, उन सब का कंप्लीशन टाइम इनफाइनाइट होता है। आगे मैं लिखूंगा, अभी मत लिखना ये चीज, अभी केवल फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखो, बट सबका कंप्लीशन टाइम इनफाइनाइट होता है। लॉजिक बड़ा सिंपल है, रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन बहुत कम, रेट भी बहुत कम, यानी कंप्लीशन टाइम इनफाइनाइट। देन थर्ड पॉइंट, टी हाफ, टाइम जिसमें 50% रिएक्शन हो जाए, 50% रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाए, मतलब 80 की वैल्यू कितनी हो जाए? ए नॉट बाई टू, ए नॉट बाई टू, और फॉर्मूले से ये वैल्यू निकालें तो ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल आउट, इसका एंटी लॉग ले लो तो ये एल एन टू, इधर के टी, एल एन 1/2 को मैंने 2 लिख दिया तो ये माइनस साइन हटा चला गया, तो टी हाफ इक्वल्स टू एल एन 2/k। एल एन 2/k चाहो तो टी हाफ की वैल्यू पुट कर दो 0.693 अपॉन के, ये भी याद रखो 0.693, ये एल एन 2 की वैल्यू है। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है इसमें पता है आपको? इसमें टी हाफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। मतलब एक कंटेनर में इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है, दूसरे में 200 है। लास्ट टाइम भी ऐसा एक एग्जांपल हमने लिया था जीरो ऑर्डर के लिए,
यहां पर 200 से 100 होने में, मान लो 200 से 100 होने में 10 मिनट्स का टाइम लगता है, तो यहां पर भी 100 से 50 होने में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट्स। क्यों? क्योंकि टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। चाहे इनिशियल कंसंट्रेशन 200 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, आधी रिएक्शन होने में टाइम उतना ही लगेगा। 10,000 से 5,000 होने में उतना ही टाइम लगेगा, 5,000 से 2,500 होने में उतना ही टाइम लगेगा, 2,500 से 1250 होने में उतना ही टाइम लगेगा। 50% रिएक्शन होने में टाइम कांस्टेंट है, वो चेंज हो ही नहीं रहा है, वो चेंज हो ही नहीं रहा है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है। राइट? इसीलिए यहां पर इवन एक और टर्म अगर हम डिस्कस करें, T3/4, T3/4, फोर्थ पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहां पर, तो T3/4 जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, ऐसे सोचो, पहले 50% फिर 50% में टाइम, तो पहले 50% में भी उतना ही टाइम लगेगा, बाद वाले 50% में भी उतना ही टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन आती होगी तो टाइम रेट टी हाफ तो चेंज हो ही नहीं रहा है। यानी यहां से सोचो, फिर से यहां से बता रहा हूं, 1000 से 500 होने में, या 400 से 200 होने में, 200 से 100 होने में, 100 से 50 होने में, अगर यहां टाइम 10 मिनट्स है तो यहां पर भी 10 मिनट्स, यहां पर भी 10 मिनट्स। यानी कह सकते हो कि फर्स्ट टी हाफ भी वही, सेकंड टी हाफ भी वही, थर्ड टी हाफ भी वही। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये दोनों सेम है, तो यानी 2 टाइम्स टी हाफ, 2 टाइम्स टी हाफ। अब आप ना एक दो क्वेश्चन शीट के फिर से करना, बहुत जल्दी हो जाएंगे। जो फर्स्ट ऑर्डर का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा था ना, उसमें 75% रिएक्शन होने में टाइम लग रहा था 72 मिनट्स, जो कि टी हाफ का डबल है। 75% रिएक्शन यानी ट्वाइस ऑफ टी हाफ, यानी उसका टी हाफ कितना हो गया? 36 मिनट। पहला क्वेश्चन तो हो गया। और जो दूसरा टाइम पूछा है 87.5%, वो एक और 50% है, तो वो क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ, यानी 36 का 3 टाइम्स 108। हर्षित कह रहा इसी लॉजिक से किया था, बहुत बढ़िया। राइट? नाउ टी हाफ T3/4, लेकिन यहां एक और चीज ऐड कर रहा हूं, एक और चीज बता रहा हूं। क्या ऐसा लगता है कि 50% रिएक्शन होने में जो टाइम है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है? नहीं। यहां पर अगर मैं कह दूं 10% रिएक्शन हो गई, तो बचा हुआ कितना है? 90%। 90% बचा हुआ है, यानी 0.9 ए नोट बचा हुआ है। 10% रिएक्शन हो गई, यानी 90% बचा हुआ है। 90% मतलब 0.9 ऑफ ए नोट, और ये भी इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है। मतलब एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप ये कह सकते हो, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा हूं, कि ऐसे कह सकते हो आप कि अगर एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 100 से 90 होने में, यानी 10% रिएक्शन होने में टी टाइम लग रहा है, तो फिर 10% रिएक्शन होने में टी टाइम ही लगेगा। यानी टी टाइम में 10% रिएक्शन हो रही, तो फिर टी टाइम में 10% रिएक्शन होगी, फिर टी टाइम में 10% रिएक्शन होगी। अगर टी टाइम में 20% रिएक्शन हो रही, तो फिर टी टाइम में 20% रिएक्शन होगी। यानी 10% रिएक्शन होने का टाइम फिक्स है, कांस्टेंट है। 20% रिएक्शन होने का टाइम भी कांस्टेंट है। 50% रिएक्शन होने का टाइम भी कांस्टेंट है। यानी इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज रिएक्ट करेगा। अगर टी टाइम में 10% हो गई, तो फिर टी टाइम में 10% होगी, फिर टी टाइम में 10% होगी। इक्वल टाइम में
इक्वल परसेंटेज रिएक्ट करेगा। अगर 50% है तो फिर 50%, फिर 50%, उतने ही टाइम में। यानी टी टाइम अगर टी हाफ है तो टी टाइम में 50%, फिर टी टाइम में 50%, फिर टी टाइम में 50%। आ रहा हूं मैं जीपी पर भी आ रहा हूं, लेकिन यहां पर एक लाइन आप लिख सकते हो, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, in equal interval of time equal percentage of reactant equal percentage of reactant reacts. For example, t equals to 0 टाइम t 2t टाइम पर अगर कंसंट्रेशन यहां 100 है, टी टाइम में ये 10% हो गई, यानी 90% बचा हुआ है, उसको मैं ऐसे लिख देता हूं 0.9 इंटू 100, 10% हो गया, 90% बचा हुआ, कंसंट्रेशन बची हुई। तो फिर टी टाइम में कह दो इसका 10% रिएक्ट करेगा, यानी इसका 90% रह जाएगा। इसका 90% मतलब एक और 0.9 से मल्टीप्लाई करो। फिर टी टाइम में कह सकते हो इसका टी टाइम पर इसका बचे हुए का ध्यान रख, जब भी परसेंटेज बोलते हो 50% प्लस 50%, यानी जो नेक्स्ट 50% है वो बचे हुए का। तो 10% रिएक्शन हुई, अब इसका 10% रिएक्ट करेगा, फिर इसका 10% यानी इसका 90% रह जाएगा। क्या बन गई? जीपी। और ये हमेशा बनेगी। कैसे? इनिशियली कंसंट्रेशन 100, टी टाइम पर क्या हो जाएगा? ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। 2t टाइम पर क्या होगा? ए नॉट ई की पावर माइनस 2kt। 2kt बेसिकली क्या है? ई की पावर माइनस के टी का स्क्वायर। फिर ई नॉट माइनस ए नॉट ई की पावर माइनस 3kt, जो कि क्या है? ई की पावर माइनस के टी का क्यूब। क्या बन गई? जीपी बन गई। एक जीपी यहां बन रही है। 6 पॉइंट लिख सकते हो आप, ये 6 पॉइंट का पार्ट है। अरविंद रेट किसने कहा सेम है? रेट तो सर सेम रहा। फर्स्ट ऑर्डर में रेट किसने कहा सेम है? रेट कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो लिखो यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम constitute a GP with common ratio e की पावर माइनस के टी। कार्तिक कुछ नहीं, 10% हुआ, 90% बच गया, फिर 90% बच गया, फिर 90% बच गया। यू मान लो 100 रुपए थे, उसमें से 10 चले गए, 90 बचे। अब 90 के 10% फिर चले गए, 90 का 10% 9 चले गए, बचे कितने? 81। फिर इसका 10% चले जाएंगे तो इतने बचेंगे। ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, ध्यान रखना। ऋतुराज, बहुत बार मैं लॉग की वैल्यूज पहले लिखा चुका हूं, log 2 log 3 बस, और ज्यादा से ज्यादा log 5। इनफैक्ट log 2 से log 5 की वैल्यू आ जाती है। जीरो ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर का एक स्टेटमेंट। जीरो ऑर्डर में ध्यान रखना, इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट रिएक्ट करती है। जीरो ऑर्डर में क्या था? ये 100, ये 90, ये 80, ये 70, इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट। या अमाउंट इक्वल नहीं है, या अमाउंट अलग अलग है, लेकिन परसेंटेज वाइज अमाउंट इक्वल है। इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज रिएक्ट कर रहा है, अमाउंट इक्वल नहीं है। बट जीरो ऑर्डर में अमाउंट इक्वल है, परसेंटेज इक्वल नहीं है। 100 से 90, 90 से 80, 80 से 70, जीरो ऑर्डर। यहां
परसेंटेज वाइज अमाउंट इक्वल है, तो दोनों में डिफरेंस समझना, राइट। और फिर से कह रहा हूं, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मान लो, सुनो मेरी बात, एक एग्जांपल हम यूज करते हैं। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, राम और श्याम सेम रिएक्शन कर रहे हैं, सुनना चाहिए, सेम रिएक्शन, राम और श्याम सेम रिएक्शन कर रहे हैं। राम कहता है यार मेरे मेरे वाले कंटेनर में राम की कंसंट्रेशन कुछ हो रहा है, यूं मान लो राम के पास बहुत बड़ा कंटेनर है, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, श्याम के पास छोटा सा कंटेनर है, कंसंट्रेशन भी कम है। बट राम कहता है कि यार 1 आवर में उसके कंटेनर में 20% रिएक्शन हुई है, तो शाम के लिए भी 1 आवर में 20% रिएक्शन ही होगी, परसेंटेज दोनों जगह सेम रहेगा। गॉट इट? अमाउंट अलग अलग होगी, अमाउंट अलग, परसेंटेज सेम होगा, परसेंटेज सेम होगा। जबकि यही चीज जीरो ऑर्डर पर आती है, तो जितनी अमाउंट राम की रिएक्ट करेगी उतनी अमाउंट श्याम की भी रिएक्ट, अमाउंट सेम होगी, परसेंटेज सेम नहीं होगा। अगर राम के कंटेनर में 10 मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो श्याम के कंटेनर में भी 10 मोल रिएक्ट करेंगे, परसेंटेज अलग अलग होंगे। राइट? तो T3/4 ये जीपी बनना, इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज, और ध्यान रखना यहां रेट कांस्टेंट नहीं है, सीधा सीधा रेट कह सकते हो, कंसंट्रेशन के साथ कम हो रही है। 7th पॉइंट पर आ रहा हूं, ग्राफ प्लॉट करने। 7th पॉइंट विच इज ग्राफ, आपको अब फिर से कर्व प्लॉट करने, जैसे हमने जीरो ऑर्डर में भी किए थे। फर्स्ट कर्व रेट वर्सेस टाइम, सेकंड 80 वर्सेस टाइम, थर्ड एलन 80 वर्सेस टाइम, फोर्थ एक्स इक्वल्स एक्स वर्सेस टाइम, एक्स क्या है वो पता है सबको, एंड लास्ट वन टी हाफ वर्सेस ए नोट। बाकी सब में एक्स एक्सिस पर टाइम है, यहां पर एक्स एक्सिस पर ए नोट है। तनिष्क 0.9 जस्ट एक एग्जाम्पल था। 10%, अगर तुम 20% मानोगे तो 0.8 0.8 0.8 ऐसे आता जाएगा, 30% तो 0.7। आयुष टेक केयर। देखो थोड़ा बारिश का सीजन है, मजे भी करने होते हैं, बारिश में भीगने में भी अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखें, थोड़ा टाइम ये ऐसे ही होता है, खांसी होना, जुकाम होना। बावादीप मुझे लग रहा है तुम ही रख लोगे, मैम की जरूरत नहीं पड़ेगी ख्याल रखने के लिए। यस यस, पहला रेट वर्सेस टाइम का कर्व, रेट वर्सेस टाइम का कर्व बिल्कुल सही, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। भार्गव ने आंसर दिया, फर्स्ट कर्व के बारे में लिखो। एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। एक काम करता हूं, इसको थोड़ा हटा देता हूं, वापस तो कर लेंगे।
मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि कोई भी कर्व प्लॉट करते हो तो उसकी इक्वेशन जरूर होती है, ऐसा नहीं कि उसकी इक्वेशन नहीं होगी। तो यहां पर ये रेट का एक्सप्रेशन है, जहां पर एक क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एक एट एनी टाइम, जिसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। तो ये रेट वर्सेस टाइम का कर्व, ये तो सब कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, टी वेरी कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, ऐसे आएगा। रेट कब जाके जीरो होगी, इनफाइनाइट टाइम पर। और ये इंटरसेप्ट क्या होगा, जब टी जीरो है तो ये वाली वैल्यू वन, तो ये इंटरसेप्ट किसके बराबर आएगा, के ए नॉट। ये रेट वर्सेस टाइम का कर्व फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक्सपोनेंशियल। सेकंड कर्व कैसा होगा, हर कर्व की इक्वेशन पता होनी चाहिए, कर्व प्लॉट कर रहे हो इक्वेशन होनी चाहिए। बहुतों को पता है क्या लगता है, बता दूं, बहुतों को पता है क्या लगता है कि सर इसमें तो टाइम की कोई टर्म ही नहीं है, मतलब रेट टाइम के इंडिपेंडेंट है। अरे भाई कंसंट्रेशन टाइम पर डिपेंड कर रही है ना, रेट कंसंट्रेशन पे, कंसंट्रेशन टाइम पर, तो इसका मतलब रेट किस पर डिपेंड कर रही है, टाइम पर। सेकंड वन, एटी वर्सेस टाइम, ये बाद में वापस बना लेंगे। एटी इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, डायरेक्टली इसी को प्लॉट करना है, यानी सेम एक्सपोनेंशियल कर्व, लेकिन इस बार इंटरसेप्ट पता क्या आएगा, ए नोट। यहां इंटरसेप्ट क्या था, के ए नोट, यहां ए नोट। बिल्कुल सही कहा, दिखने में एक जैसे दिखेंगे, दिखने में एक ही जैसे दिखेंगे, वैल्यूज अलग अलग होगी, एक के टाइम्स है तो वैल्यूज अलग होगी, लेकिन कर्व का शेप वैसा ही दिखेगा। थर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, थर्ड क्या होगा, थर्ड पार्ट, स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव स्लोप, उसके लिए इसी का लॉग ले लिया जाए, तो एल एन 80 इक्वल्स टू एल एन ए नॉट माइनस के टी। तो ये तो हो गया हमारा y, ये t हो गया x, तो ये हो गया हमारा इंटरसेप्ट, और स्लोप हो गया माइनस के। तो कर्व कैसा आएगा, अच्छा ये एक्स एक्सिस को कट करेगा या नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा या नहीं करेगा, करेगा। वेदांत का कहना है, निधि का कहना है नहीं करेगा, ईशु का कहना है करेगा। लक्ष्य का कहना नहीं करेगा, अंकित का कहना नहीं, देवज्ञ का कहना नहीं, मोस्टली नहीं, कुछ का कहना करेगा, हिंदराज का कहना करेगा, कार्तिक का कहना करेगा, जय का भी कहना करेगा, ऋतुराज का कहना नहीं करेगा, कौशल का कहना आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, यार स्ट्रेट लाइन तो कट कर जाएगी, स्ट्रेट लाइन है तो यहीं कट कर जाएगी ऐसे, हाँ या ना, कमेंट गए। इशू का कहना है बिल्कुल कट करेगा। बहुतों को क्या लगता है ये कट कर रहा है मतलब
80 की वैल्यू 0 हो गई। भैया ये कट कर रहा तो 80 0 नहीं हुआ, ln 80 0, और ln 80 0 मतलब 81। उनको लग रहा है कि ये कंप्लीशन टाइम है, ये कंप्लीशन टाइम नहीं है, क्योंकि यहां ln 80 की वैल्यू 0 हो रही, तो 80 तो 1 हो रहा है, तो और ln 80 तो 1 हो सकता है, ln 80 तो 1 हो सकता है। कंसंट्रेशन 0 होने में टाइम इनफाइनाइट लगेगा, बट 1 आने में थोड़ी लगेगा। 1 भी होगी 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, यानी ये कर्व कट करेगा। कंफ्यूज हो रहे हो आप? कंफ्यूज किससे हो रहे हो? ये 80 है, या ये वाला कर्व इन्फानाइट पर जाके कट करेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन 0 इन्फानाइट पर होगी। ये तो ln 80 है। इनफैक्ट बताऊं, यहां पर हो सकता है ये कर्व स्टार्ट ही पता कहां से हो, ये कर्व स्टार्ट ही कहीं ऐसे भी हो सकता है। ये भी सही है। कब? क्योंकि ये इंटरसेप्ट क्या है, ln a नोट। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ही 1 से कम हुई, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ही अगर 1 से कम हुई, तो ये कर्व स्टार्ट इन माइनस से होगा, ln a नोट की वैल्यू ही नेगेटिव होगी। इसके लिए a नोट 1 से ज्यादा है, इसके लिए a नोट 1 से कम है। इवन ये कर्व हो सकता है स्टार्ट ही कहां से हो, ओरिजिन से। स्टार्ट ही कहां से, ओरिजिन से। अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा मतलब इंटरसेप्ट 0, इंटरसेप्ट 0 मतलब ln a नोट की वैल्यू 0, ln a नोट की वैल्यू 0 मतलब a नोट कितना हो गया, 1। ये ध्यान रखना किसके लिए कौन सी वैल्यू है, ये इसके लिए है। समझ में आई मेरी बात? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा, और इस पर जिस दिन जेई ने बना दिया तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। बिल्कुल हर्षित, सही कह रहे हो, इस पर एडवांस में क्वेश्चन आएगा जरूर, चिंता मत करो। अरे बेटा, एल सचिन, एलन के अंदर की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, एलन की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। ln 0.2 नेगेटिव होगा, ln 0.2 होता है, ln of 0.2, ln of 0.3, ln of 0.4। हाँ, ln of -2 कुछ नहीं होता। लॉग की वैल्यूज नेगेटिव आ सकती है। चलिए, ये 3 तो कर्व हो गए। चौथा कर्व, एक्स वर्सेस टाइम, एक्स वर्सेस टाइम। एक्स में आपको फॉर्मूला लिखवा चुका हूं। एक्स मतलब ए नोट माइनस ए टी, और ए नोट माइनस ए टी मतलब कुछ इस तरह से, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कंसंट्रेशन में चेंज भी बढ़ेगा, बट धीरे धीरे चेंज कांस्टेंट होता जाएगा। जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, यूं कह दो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी। ये एक्स की कर्व प्लॉट किया है। यहां पर अगर मैं साथ में एक और कर्व प्लॉट करूं, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ये एक्स, जैसे जैसे ए की कंसंट्रेशन कम होगी एक्स की वैल्यू बढ़ेगी। मैक्सिमम कितनी होगी, ए नोट। मैक्सिमम कितनी होगी, ए नोट। दो कर्व एक ये तो ए टी वर्सेस टाइम वाला कर्व है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम वाला, और ये एक्स वर्सेस टाइम वाला। एंड लास्ट वन टी हाफ वर्सेस ए नोट, कांस्टेंट। राइट, ये कर्व्स बड़े इंपॉर्टेंट है। आदर्श इक्विलिब्रियम के साथ जब क्वेश्चन आएंगे तब देखेंगे, अभी जो मैं बता रहा हूं उस पर फोकस करो। कहां किस तरह के क्वेश्चन आते हैं सब मुझे पता है।
सब पता है, सो जस्ट फॉलो मी। तो दिस इज अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो सारी अलग बात है। इंटरसेक्शन पॉइंट पर क्या होगा, क्वेश्चन करेंगे तब आएगा कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, क्वेश्चन में आ जाएगा बेटा। और जो तुम कह रहे हो वो भी हो सकता, बट उसकी एक कंडीशन है छोटी सी, बाकी तो हो जाएगा अमन जो तुमने कहा है, बट वो सब क्वेश्चन में आएंगे, सारी वैरायटी के क्वेश्चन सब शीट में है। तो ये था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब आ जाते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पर। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, प्रियांशु बहुत गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए और तुमसे ऐसा एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करता हूं। भाई मेरी तबीयत थोड़ी बहुत खराब है, आराम से मैं क्लास ले सकता हूं, तो क्लास पहले नहीं छूटने वाली है। पानी पी लूंगा, मैं चाय पी लूंगा, क्लास होगी, क्योंकि कोर्स हमें टाइम पर करना है। और ये नहीं कि मैं कुछ छोड़ दूं, कुछ कम पढ़ाऊं, यार इसको कम कर देते हैं, चलो ये एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, नहीं। तो जितना पढ़ाना है वो भी पूरा पढ़ाऊंगा, कोर्स भी टाइम पर होगा। हाँ, तबीयत, इतनी तबीयत में तो सब क्लास होती है यार, ऐसे क्लास छोड़ने लगे तो थोड़ी काम होगा। यार थर्मो की शीट भी डिस्कस करनी है ना। बात तो सही है, थोड़ा सा ये डिस्कस करके फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, कौशल कह रहा सर ऐसे कितने ऑर्डर तक जाना है, इनफानाइट। नहीं नहीं, अभी कोई कोई टेंशन नहीं, मस्त आराम से चलिए। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, देखो तुम में से भी कोई, किसी को फीवर आ रहा होगा, अभी लिखा भी था किसी ने, किसी को खांसी हो रही होगी, किसी को थोड़ा जुकाम हो रहा होगा, हो रहा है नहीं हो रहा है, बट क्लास कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, यस कर रहे हो ना, तो मैं भी कर सकता हूँ और करना चाहिए। देखो जिंदगी में मैं बताऊँ ना, याद वही दिन आएंगे जिस दिन तुम बीमार होंगे और तुम पढ़ रहे होंगे, वही दिन याद आते हैं। जो चीज मुश्किल से मिलती ना, वही याद आती है, बाकी चीजें नहीं याद आती, भूल जाते हैं। बाकी जो आसानी से मिले ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सीरियसली। राइट। तो जैसे अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मतलब अभी थोड़े मार्च में मैं कश्मीर घूमने गया था, ठीक है, विथ फैमिली कश्मीर घूमने गया। अब कश्मीर में एक जगह आपको पता ही, पहलगांव है, वहां पर एक मिनी स्विट्जरलैंड जगह है, वहां पर आपको घोड़े पे बैठ के ही जाना पड़ता है साहब, चढ़ाई है तो घोड़े पे बैठ के ही जाना पड़ता है। अब वो घोड़े जो चलते हैं ना, एक तो क्या बारिश हुई रखी थी, तो जो हो रखी थी, तो रास्ता जो था वो फुल ऑफ, यूं कहे तो कीचड़ भी क्या, दलदल वाला रास्ता था। तो वो जब घोड़े चल रहे थे, तो क्या ना, मिट्टी उछल उछल के आ रही थी, तो सारे कपड़े और खराब हो गए, ये और रास्ता जो था, चढ़ाई थी एकदम अच्छी वाली, अच्छी स्टीप वाली जिसे आप कह सकते हो। तो डर भी लग रहा था, बच्चा भी था, मैं अलग घोड़े पर, मेरा सन जो 7 ईयर ओल्ड है, उसको कोई डर नहीं लग रहा था, वो मस्त था, मजे आ रहे थे उसको, बट उसको देख के मुझे डर लग रहा था। तो वो सभी लोग थे। अब वो घोड़ा और वो रास्ता बड़ा, आप कह सकते हो कि टफ था, और आप खुद चल रहे हो तो फिर भी थोड़ा सा आता ना कि यार चलो अपन बैलेंस बना सकते हैं, आप तो घोड़े के ऊपर बैठे हुए यार, यानी आप
कि सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी घोड़े पर है। घोड़ा गया, आप भी गए। वो घोड़ा पता नहीं कभी किधर भी मुड़ जाता है। अब आप सोचो कि आपको, आप किसके भरोसे? घोड़े के भरोसे। और चलो चढ़ने में तो ठीक था, उतरने में और ज्यादा टेंशन, उतरने में तो और स्टीप। वो कुछ अलग रास्ते से, घोड़े वाले ने कहा कि थोड़ा अलग रास्ते से लेके जाता हूँ, उस रास्ते में थोड़ा भीड़ कम होगी, जल्दी पहुंच जाएंगे। भाई साहब वो रास्ता तो एकदम स्टीप, 70 डिग्री, शायद मेरे हिसाब 60-70 डिग्री एंगल पर वो घोड़ा। और घोड़ा गिर जाए तो आप कीचड़ में गिर जाओ, हालत खराब। बट बहुत ट्रेंड होते हैं वो सारे हॉर्स, काफी स्ट्रांग होते हैं, ये भी आप कह सकते हो। ऐसे नहीं गिरते वो, काफी कंट्रोल होता है उनमें, कंट्रोल होता है जबरदस्त। बट डर तो लगता ही है। मैं था, मेरी वाइफ थी, मेरी वाइफ को ज्यादा डर लग रहा था, तो मेरी वाइफ का तो मन कर रहा था कि रास्ते में जो भी ऊपर जा रहे थे ना घूमने के लिए, उसका मन कर रहा था कि सबको मना कर दूं कि मत जाओ, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं है, रास्ता खराब है। उसका बड़ा मन कर रहा था। कुछ तो ऐसी फैमिलीज थी जो छोटे छोटे बच्चे थे जिनको गोद में लेके जा रहे थे, तो लगता ना यार, थोड़ा सा खुद को ही नहीं संभाल पा रहे हो और बच्चे को आप। ठीक है, लेकिन अब आप सोचो, पूरा ट्रिप हो गया, सब कुछ हो गया। अब उस पूरी ट्रिप के बाद बात केवल कौन सी हो रही है? बात केवल कौन सी हो रही है? बस उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की, घोड़े पे हम गए साहब। बाकी सब घूमा वो ठीक है, घूम लिया, जाके आ गए। डिस्कशन केवल किस पर हो रहा है? हाफ एन आवर का, 1 आवर का, वही पर डिस्कशन हो। बाकी जगह ठीक है, घूम के आ गए, बड़ा अच्छा व्यू था, और क्या शानदार व्यू था, अच्छा था, ट्यूलिप गार्डन अच्छा था, ये था। हाँ, खच्चर बोल दो, घोड़ा बोल दो, वॉट एवर। तो मतलब होता ना कि हाँ, एडवेंचरस राइड थी भाई, एडवेंचरस राइड थी। डर अब आप कह सकते हो एडवेंचरस राइड मतलब क्या है, नाम आपने बदल दिया। मतलब फुल ऑफ, यस, डर। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, लेकिन याद वही रहता है। इसीलिए आपकी प्रिपरेशन में मजा उसी चीज का आएगा जिस दिन, और यार ये तो हो ही नहीं रहा है, जिस दिन वो हो जाएगा ना, तो मजा उसी बात का आएगा। मजा उसी बात का आएगा। राइट। तो वो ना कि थोड़ा सा फीवर है, थोड़ा सा खांसी है, पढ़ो यार। तुम्हारे को अगर सर्दी हो रही, खांसी हो रही, बीमार हो रहे, पढ़ो। याद यही दिन आएंगे कि अरे मेरे को फीवर था 103 डिग्री का, फिर भी एक एक सर का क्लास की, फिर भी एक एक सर का होमवर्क नहीं छोड़ा मैंने, फिर भी होमवर्क किया मैंने। और फिर यही बातें अपने बच्चों को बताओगे तुम। बच्चों को तो छोड़ो, अपने ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, इनको भी बताओगे कि एक बार मेरे को बहुत तेज फीवर आ रहा था, चला भी नहीं जा रहा था मेरे से, तो उल्टियां भी हो रही थी, हेडेक भी हो रहा था, शरीर एकदम वीक था, लेकिन फिर भी मैंने एक एक सर की क्लास की, पता है, मेरा डेडिकेशन। हम्म। ऐसे बोलोगे मेरे, हमारे जमाने में स्ट्रेस हो तब कैसे पढ़े? सोलंकी जी का एक क्वेश्चन है, पढ़ोगे तभी तो स्ट्रेस हटेगा। स्ट्रेस हो तब कैसे पढ़े? जब पढ़ोगे तभी तो स्ट्रेस भगेगा। बस पढ़ो, स्ट्रेस गायब। नहीं पढ़ने से स्ट्रेस नहीं जाएगा, नहीं पढ़ने से स्ट्रेस गायब नहीं होगा। स्ट्रेस है मतलब और पढ़ो। वो स्ट्रेस हुआ क्यों पता आपको? आपको पता है स्ट्रेस क्यों हुआ? कोई कह रहा है स्ट्रेस है तब कैसे पढ़े, पहले तो ये सोचो स्ट्रेस क्यों हुआ। क्योंकि नहीं पढ़े। पढ़ो ताकि स्ट्रेस नहीं हो। हाँ, याद आ गया सबको, भीड़े। हाँ, पढ़ते ही थे, इसमें कौन सी बात है, पढ़ने कैंडल और पढ़ते ही थे बहुत सारे। एक टाइम, अब तक कि आज के 40 साल पहले अगर आप बात करो तो कौन सी लाइट्स थी प्रॉपर?
ये छोड़ो, जब मैं 2000 में बीएचयू में था, यूपी में था मैं, यूपी में 2000, अब कब नहीं पता, 2001 2002, दिन में 10-12 घंटे ही लाइट आती थी। बनारस जैसे शहर में 10-12 घंटे लाइट नहीं आती थी। नहीं, अब का नहीं पता, बट पहले तो यही हाल था यूपी के, और बहुत सारे शहरों में ही था। आप सोचो क्या होता दिन में 10-12 घंटे लाइट, और तो शहरों का, गांवों का तो मुझे ही नहीं पता। क्वेश्चन नहीं हो रहे तो क्या करें, करो और क्वेश्चन करो, उन्हीं को वापस से करो। चलो अब वापस इस पर आते हैं, बातें मत करवाओ तुम। नीट वालों के लिए गाइडेंस दे दीजिए नितिन। बेटा नितिन लास्ट ईयर भी स्टूडेंट था मेरा, काफी अच्छा परफॉर्म किया भी, उसकी रैंक भी आई। काव्या और भी थे, उससे पहले भी एक दो स्टूडेंट्स थे। एक स्टूडेंट था, वैसे बात मेरी नहीं हुई, बट उसकी काफी अच्छी रैंक आई लास्ट टू लास्ट ईयर। वो केमिस्ट्री पढ़ता था, ऑनलाइन करता था क्लासेस। अथर्व कह रहा सर अभी भी वैसा ही है। अरे भाई एक पंकज है, पंकज का कहना सर मॉड्यूल का रिव्यू दो। मॉड्यूल का रिव्यू क्या दूं बेटा, सिंपल सी जो शीट्स आ रही थी मैंने 3 शीट दी, अलग अलग है, तुम्हें प्रिंट आउट निकलाना पड़ता, उनको क्लब करके एक मॉड्यूल की फॉर्म में दे दिया बस। तुम्हारी इच्छा तो सॉफ्ट में तो मिल ही रहा है, हार्ड में चाहिए तो तुम्हें खरीदनी पड़ेगी। और वो शायद अमेजोन और इस पर मिल रही है, वहां पर जो भी रेट्स है उसके अकॉर्डिंग। सॉफ्ट में तो आप ऐसे ही मिल रही है, हार्ड में आप परचेज कर सकते हो। कंटेंट दोनों का सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम कंटेंट। क्योंकि प्रिंटिंग मुझे लगता है और ज्यादा कॉस्टली है, तो उससे वो आसान हो जाता है। कॉमित इज सेइंग मेरे गांव में लाइट नहीं है फिर भी मैं पढ़ता हूं। चलो आप सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पर आते हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पर आते हैं, तो अब इसमें मैं दो केसेस लूंगा सेकेंड ऑर्डर में। केस वन, रिएक्शन इन्वॉल्विंग ओनली वन रिएक्टेंट, एक ही रिएक्टेंट है, यानी एन ए कन्वर्टिंग इनटू सम प्रोडक्ट। अब थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना, क्योंकि अब हर चीज थोड़ी रिपीट हो रही है, तो अब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। सेकंड ऑर्डर है, यानी के ए की पावर 2, दैट इज सेकंड ऑर्डर। इंटीग्रेट करना है, डी ए अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू के डी टी। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करें तो यहां पर फाइनल फॉर्मूला लिख रहा हूं, 1/80 माइनस 1/A0 इक्वल्स टू के टी। सेकेंड ऑर्डर का फॉर्मूला, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला अलग, सेकेंड ऑर्डर का अलग, थर्ड ऑर्डर का अलग। यस, अपनी कक्षा के मॉड्यूल की कुछ हार्ड कॉपीज आ चुकी है, अमेजोन फ्लिपकार्ट पर वो अवेलेबल है, वहां से आप देख लीजिए। हाँ, हो सकता है प्रेजेंटली वहां पर शॉर्ट हो चुकी हो, तो धीरे धीरे आ जाएगी, वहां से देखकर आप ऑर्डर कर सकते हो। राइट, अब इस पर कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं मैं, सिंपल सा फॉर्मूला, डायरेक्ट आते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स पर। करेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट वन यूनिट ऑफ के, रेट कांस्टेंट की यूनिट। सेकंड पॉइंट कंप्लीशन टाइम। थर्ड पॉइंट टी हाफ। फोर्थ पॉइंट 3/4। जल्दी से आंसर बताओ इन सब के। पता चल जाएगा, थोड़ा रुको, अभी पढ़ाई पढ़ाई पर फोकस कर लो। जब पढ़ रहे हो ना, तो इधर उधर की चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दिया करो। जब पढ़ रहे हो तो पढ़ने के अलावा
कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। और तुम क्या होते है, जैसे ही कुछ बात होती है तुम्हारे लिए बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, ऐसा लग रहा है सर जो पढ़ा रहे हैं वो फालतू है। मॉड्यूल मॉड्यूल और मॉड्यूल का क्या करोगे, जो मैं पढ़ रहा हूं वो जरूरी है या मॉड्यूल पहले जरूरी है? तो हमेशा बस इस पढ़ाई को छोड़ के लगता है बाकी लाइफ में सब इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई और डिस्कशन ये लगता है कि लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसके अलावा सब इंपॉर्टेंट होता है। सर कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, अंडर हंड्रेडिंग के लिए क्या लाना चाहिए, ये क्या आना चाहिए, बस पढ़ाई को साइड में रख दो, ये बातें करते रहे। ज्ञान की बातें वैसे ही दे दूंगा मैं जब देनी होगी। हाँ, लेकिन बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर सही आ रहा है। मोल्स पर लीटर की पावर -1, ध्यान रखना, इनटू टाइम इनवर्स। कंप्लीशन टाइम वही इनफाइनाइट, कंप्लीशन टाइम इनफाइनाइट, कारण वही, जब एक टाइम आएगा कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी, तो कंसंट्रेशन बहुत कम, रेट भी बहुत कम, तो कुछ भी चेंज होने में टाइम इनफाइनाइट लगेगा। देन टी हाफ, अगर हम टी हाफ की बात करें तो टी हाफ बता दीजिए। टी हाफ मतलब एटी क्या हो गया, A0/2, यानी 1/A0/K। यानी इस बार आप कह सकते हो कि ये वैल्यू कंसंट्रेशन, सॉरी, टी हाफ जो है वो कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या हुआ इसका, इस बार ढंग से देख सुनना। अगर कंसंट्रेशन को 100 से 50 होने में 10 मिनट्स लगे हैं, कितने, 10 मिनट्स, तो 50 से 25 होने में कितना टाइम लगेगा, 100 से 50 होने में 10 मिनट्स, तो 50 से 25 होने में, बिल्कुल सही, इश्यू 20 मैसेज गए। कंसंट्रेशन आधी, टी हाफ डबल, कंसंट्रेशन कम, टी हाफ ज्यादा हो जाएगा, यानी 20 मिनट्स, बिल्कुल सही। जीरो ऑर्डर होता तो पता है क्या होता, 10 और 5, जीरो ऑर्डर में 10 और 5, फर्स्ट ऑर्डर होता तो 10 और 10, सेकंड ऑर्डर में 10 और 20 हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया। यानी पहले 50 मोल्स रिएक्ट करने में 10 मिनट्स लगा, नेक्स्ट 25 मोल्स रिएक्ट करने में और ज्यादा टाइम लग रहा है। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन जैसे ही थोड़ी कम हुई, रिएक्शन की रेट ज्यादा कम हो गई, स्क्वायर है ना, तो कंसंट्रेशन थोड़ी कम हो रही है, रेट ज्यादा स्पीड से डिक्रीज कर रही है, यानी रिएक्शन बहुत जल्दी स्लो हो जाएगी यहां पर। तो पहले 50 मोल्स रिएक्ट करने में ज्यादा टाइम लग रहा था, अब 25 मोल्स रिएक्ट करने में उससे ज्यादा टाइम लगेगा। What about T3/4? फर्स्ट टी हाफ प्लस सेकेंड टी हाफ, तो जो सेकेंड टी हाफ है वो फर्स्ट टी हाफ का डबल है, डबल, कंसंट्रेशन हाफ, टी हाफ डबल, यानी ये हो जाएगा 3 टाइम्स टी हाफ। इन सब पे क्वेश्चन आए हुए हैं, इन सब पर क्वेश्चन है जेई में, मैं आपको बता दूं। जेई वालों ने इस तरह के T3/4, T1/3 ऐसी बहुत सारी टर्म्स पर क्वेश्चन बनाए हैं। राइट,
तो सेकेंड टी हाफ फर्स्ट टी हाफ का डबल होगा, लेकिन अब T3/4 जो है वो टी हाफ का 3 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट रिएक्ट करेगी, इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज रिएक्ट करेगा, ऐसा नहीं कह सकते। ना यहां पर आप ये बोल सकते हो कि एपी बन रही है ना जीपी, लेकिन हाँ एचपी जरूर बनती है। बट ये सेंटेंस बोलने में अच्छा लगता है, इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है। मैं प्रूव कर देता हूं कि एचपी कैसे बनेगी। अब आप किसी को भी एचपी में कैसे प्रूव करते हो पता है आपको? अगर कोई सीरीज सीक्वेंस एचपी में है तो उसका इनवर्स एपी में होना चाहिए, यानी कंसंट्रेशन अगर एचपी में है तो कंसंट्रेशन का इनवर्स एपी में होना चाहिए। वो कैसे आएगा वो मैं प्रूव कर देता हूं। तो T=0 टाइम टी 2T टाइम पर 1/कंसंट्रेशन, 1/कंसंट्रेशन। तो जो फॉर्मूला हमारा 1/AT=1/A0, मैं इसको इधर लेके आ गया प्लस KT। तो ये कंसंट्रेशन का क्या है? इनवर्स। तो T=0 पर कंसंट्रेशन का इनवर्स 1/AT, टाइम टी पर कंसंट्रेशन का इनवर्स 1/A0 प्लस KT, 2T टाइम पर कंसंट्रेशन का इनवर्स 1/A0 2KT। यानी कंसंट्रेशन का इनवर्स क्या बना रहा है? AP। कंसंट्रेशन का इनवर्स AP में, तो कंसंट्रेशन विल बी इन HP। concentration of reactant after equal interval of time will constitute HP। कोई एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, आदर्श जो बढ़ा रहा हूं पढ़ो। कोई तुम्हें नहीं पूछने वाला ये फर्स्ट ऑर्डर इसका एग्जाम्पल क्या है, सेकंड ऑर्डर का एग्जाम्पल क्या है, राइट। अब एक चीज सुनना, ऐप पर नई शीट अभी यूं कह तो आज थोड़ी देर के बाद, वैसे तो हो चुकी होगी, नहीं है तब भी देख लेना, बट 1 घंटे बाद आप ले लेना। उस नई शीट के अकॉर्डिंग होमवर्क दे रहा हूं मैं, नई के अकॉर्डिंग होमवर्क दे रहा हूं, ध्यान रखना। तो अब नई शीट के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। तो ऑलरेडी मुझे लगता है हम 1 में 14 तक तो कर चुके थे, तो 15 से लेके थर्टी तक, और S1 में ज्यादा तो नहीं दूंगा, चलो अभी मैं बड़ा चैप्टर है, क्वेश्चंस ज्यादा है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 18 से लेके 22 तक बस यही है। और थर्मोडायनेमिक्स 2 का जेई एडवांस वे तो वो कंटिन्यू है ही है। थर्मोडायनेमिक्स 2 जेई एडवांस वो बचा हुआ डिस्कशन वो करना है, ठीक है, वो भी करेंगे। बाय बाय।